ओके बच्चों, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी में फर्दर हम देखेंगे। देखिए, पहला हमने क्या करना है, इसमें डिफाइन एंड यूज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, एंड डिफाइन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या चीज़ें हैं, इनकी डेफिनेशन देखनी है। उसके बाद इनको हम एक्सपेरिमेंट भी डिस्क्राइब करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज of vaporization and specific heat capacity of latent fusion। अच्छा, सबसे पहले देखिए, ये बेसिकली टॉपिक आपने आईजी में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा आपने। हीटिंग कर्व के बारे में बात करी थी, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा दूं। हीटिंग कर्व में ये था आपके पास कि इसमें सबसे पहले इफ यू आर टेकिंग सम अमाउंट ऑफ सॉलिड आइस, सॉलिड आइस की बात कर लें। इसकी हम ये हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता था टेम्परेचर। यहाँ पे आपने टेम्परेचर ले लिए, टेम्परेचर हम यहाँ पे ले रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने टाइम ले लिया। और इसमें हमारे पास जो कर्व कुछ बनती थी, लेट्स सपोज सम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इसको हीटअप करती हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर राइज होगा, राइज होते होते 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि सॉलिड विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इन लिक्विड। फिर जब सारा का सारा सॉलिड आइस जो है लिक्विड बन जाएगी, वाटर बन जाएगा, देन इसका टेम्परेचर दोबारा स्टार्ट होगा, राइज करेगा। और राइज करते करते टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, दोबारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब सारा का सारा लिक्विड गैस बन जाएगा, देन टेम्परेचर स्टार्ट टू राइज। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम इनको लेबल कर लें, ए से बी, बी से सी, सी से डी, एंड देन ई। अगर आप इसको जरा गौर से देखें तो आपके पास पहला जो पोर्शन आ रहा है बी सी, यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट, ठीक है, और सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। दूसरा जो फेज आ रहा है चेंज, वो डी से ई पे आ रहा है, लिक्विड से गैस बन रही है। तो यहाँ पे जो हीट दी जा रही होगी इन दोनों स्टेट्स पे, इस हीट से क्या होगा, टेम्परेचर विल नॉट चेंज, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर वो हीट कहाँ जा रही है, वेयर दिस हीट टू बी यूटिलाइज। तो दैट हीट, क्योंकि जब तक ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। लेकिन जब लिक्विड में आती हैं तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, ग्रुप्स की फॉर्म में आ जाते हैं। और जब गैस में आती हैं तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ, दे आर इन रैंडम मोशन, दे हैव नो स्पेसिफिक और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। तो बात हमारी जो हो रही थी कि अगर ये टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा तो हीट कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, दिस हीट बीइंग यूटिलाइज टू ब्रेक डाउन द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। That is why, and this heat being absorbed, but there is no change in temperature.
So that is why the heat utilized in this area, this is called latent heat. Latent जो है, it is a Greek word and its mean something is to be hide. ठीक है, latent mean something is to be hide, मतलब हीट जो है वो इसके अंदर छुप गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। तो हमने क्वेश्चन किया था कि वो हीट कहाँ छुप गई है, कहाँ चली गई है। दैट हीट इज एक्चुअली यूटिलाइज टू ब्रेक डाउन द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। अब अगर ये सॉलिड से लिक्विड में हो तो इस हीट को हम कह देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर ये हीट हम D से E पे चेक करें, मतलब अब यहाँ पे भी फेस चेंज हो रहा है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो फर्दर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो रह जाती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम हीट जो दे रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस हीट को हम बोलते हैं, क्योंकि ये सॉलिड से सॉरी लिक्विड से गैस बन रही है, तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे हम तीन तरह की हीट्स के बारे में बात करेंगे। एक तो पहले हम सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, और फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। अब यहाँ पे आ जाइए डेफिनेशन से देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट। Specific heat capacity, energy required per unit mass of the substance to raise the temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius। किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास को 1 डिग्री या 1 केल्विन राइज करने के लिए जितनी हीट आप देते हैं, that amount of heat which is utilized or absorbed to increase 1 degree temperature of unit mass, that amount of heat is called specific heat capacity। और उसका फार्मूला हम यूज करेंगे C इज इक्वल टू E/m delta theta, where E is the amount of heat given to the system, m is the mass, and theta is the change in temperature। change in temperature मतलब final temperature minus initial temperature। या यूं समझ ली कि पहले उसका टेम्परेचर 10 था और जब आपने हीट उसको सप्लाई करी तो उसका टेम्परेचर 20 हो गया या 30 हो गया। तो 30 माइनस 10 हम करेंगे तो ये चेंज इन टेम्परेचर आएगा। एंड C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोबारा सुन लें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of unit mass of a substance by 1 degree or 1 Kelvin, that amount of heat which is given to the system, this is called specific heat capacity। और उसका फार्मूला C is equal to E/m थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लेटेंट हीट में। लेटेंट में आपको बताया दिस इज अ ग्रीक लेटर, समथिंग इज टू बी हाइड। Specific latent heat would be amount of heat energy required per unit mass to change the state of matter of an object। कि कोई भी, अभी यहाँ पे हम सॉलिड या लिक्विड की बात नहीं कर रही है, अभी हम सिंपल ये कह रहे हैं कि जब भी फेस चेंज हो और उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है जो कि टेम्परेचर राइज नहीं कर रही, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और अगर हम इसको स्पेसिफिक देखें सॉलिड से लिक्विड में, फिर ये क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये देखें डेफिनेशन LF, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, F नीचे लिखा हुआ है छोटा। Energy required per unit mass of a substance to change from solid to liquid phase without any change in temperature। यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। और हीट कहाँ पे यूज होगी, टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। और ये सॉलिड से लिक्विड बना रहा है। अगर ये लिक्विड से गैस में हो तो फिर क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Energy required per unit mass of a substance to change from liquid to gas phase without any change in temperature। So this is called
दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये आपके पास, आप ये ग्राफ इसको ड्रॉ कर लें। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाएगा। ठीक है बेटे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर दो। अच्छा बच्चों, अब हमने ये कहना है कि हाउ यू कैन मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल और मेटल। अच्छा, इसमें अब आपको ये पूरा सिस्टम याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक दफ़ा समझ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो आपको ये आइडिया होना चाहिए। वैसे ये प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो वहाँ पे भी एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये नोट मैंने लिख दिया है, यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज इट as this is not directly asked in the exam, rather the ideas used in it are utilized in the exam। questions में ये आइडिया आ सकते हैं। अब किसी भी मेटल, फर्ज करें ये आपके पास ये जो ब्लैक से नजर आ रहा है, दिस इज द मेटल ब्लॉक। हमने इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी। क्वांटिटीज हमें क्या क्या चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मास। इस ब्लॉक की मास हमने एक्यूरेट मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है उससे इसकी मास फाइंड कर लेंगे। फिर टेम्परेचर एट टाइम इंटरवल्स, टेम्परेचर इसका फाइंड करते जाना है। वोल्टेज एंड करंट सप्लाई जो होगा वो हमने मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ एमीटर। यहाँ पे करंट मेजर होगा और यहाँ पे वोल्टेज वोल्ट मीटर से मेजर होगा। तो पहले, सबसे पहले आपने सेटअप इस तरह से लगा लेना है कि ये आपके पास ब्लॉक है, ये कंटेनर है, और इंसुलेटेड कंटेनर है, डायरेक्ट ग्राउंड के साथ नहीं। देखें, एक्सपेंडेड पॉलीथीन पॉलीस्टीरीन जो है ना कंटेनर है, ये लाइंस जो नजर आ रही है। अच्छा, इसके अंदर ये मेटल ब्लॉक है, ब्लैक सा जो ग्रे कलर के हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है, रेड वाइट जो आपको नजर आ रही है, एंड दिस इज द थर्मामीटर। पहले आपने इसका इनिशियल टेम्परेचर में ये करना है, फिर उसके बाद ये स्विच आपने ऑन करने, कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रिक हीटर ऑन होगा, उससे ये मेटल जो ब्लॉक है इसका टेम्परेचर राइज होगा। और with the passage of time you have to find the temperature of this block with the help of this thermometer। ये सारी चीज़ आपने मेजर करनी है। फिर आप क्या करेंगे कि मेजर टेम्परेचर एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स एंड प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर थीटा अगेंस्ट टाइम टी। हमने थीटा टेम्परेचर यहाँ से मेजर करेंगे और टाइम आप स्टॉप वॉच आपके पास होगी उससे मेजर करेंगे और उसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर क्या करेंगे हम कि हमारे पास जो इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एम सी चेंज इन टेम्परेचर, जो अभी हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, दिस वन C इज इक्वल टू E ओवर एम थीटा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो E इज इक्वल टू एम सी चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। फर्दर हमने ये किया कि इस इक्वेशन को डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम का एक वेरिएबल ऐड कर रहे हैं इसमें। अब ये क्या चीज़ है, दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम हमने क्या पढ़ा था, पावर। और इलेक्ट्रिसिटी में पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये ग्रेडियंट बन जाएगा। जो अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसमें चेंज टेम्परेचर और टाइम में, जैसे हमने ये मेजर करी थी दो क्वांटिटीज थीटा एंड टी, उसका ग्रेडियंट इससे निकलेगा। अब जो इक्वेशन हमने चेंज की, ये पावर बन गया E ओवर डेल्टा टी, उसकी जगह वी आई पुट कर दिया, एम सी ऐसी आ गया कांस्टेंट, और ये ग्रेडियंट बन गया। तो इक्वेशन अब हमारे पास इस तरह की बन गई, वोल्टेज इंटू करंट इंटू एम इंटू सी। एम इज मैथ, सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड दिस इज द ग्रेडियंट। तो ग्राफ से आपने ग्रेडियंट फाइंड कर लेना है, मैथ्स आपने मेजर की हुई है, वोल्टेज और करंट आपने एमीटर और वोल्ट मीटर से मेजर कर लेने हैं। तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ